ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मैग्नेट चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं उसी के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने बताया था क्या, तो कि मान लीजिए कि कोई भी हम लोग सॉफ्ट आयरन लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं कि कॉपर या कोई भी वायर को लपेट के और जब उसमें करंट को सप्लाई देते हैं तो वो कुछ समय के लिए जो मेरा सॉफ्ट आयरन है वो भी क्या होता है कि मैग्नेट की तरफ वर्क करने लगता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा था आपका, तो लेंज लॉ, लेंज साहब को अपने नियम को प्रतिपादन किए थे तो 1835 ईस्वी में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ रूल्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के नियम, ठीक है। नियम में क्या क्या होता है, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फैराडे ने आपका दो नियम का प्रतिपादन किया था। क्या था? दो नियम इन्होंने अपना बनाया था। किसके संबंध में? तो आपका मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े कोई मैटर है उसके बारे में उन लोगों ने क्या किया था, तो आपको बनाया था नियम। फर्स्ट नियम आपका क्या बोल रहा है कि जब किसी कंडक्टर को, ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टर किसको बोलते हैं कि जिससे करंट आसानी से फ्लो हो सके, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका कंडक्टर कहते हैं। क्या है कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखकर घुमाते हैं या कंडक्टर को फिक्स रख के मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं, तो दोनों स्थिति में क्या होता है ना कि आपका कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। समझ में आई बात? तो ये था मेरा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल में क्या होता है कि आपको बता रहे हैं कि सेकेंड रूल क्या है कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या बताए थे कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के घुमाया जाए या फिर कंडक्टर को फिक्स रख के मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाए, तो दोनों स्थिति में कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि आपका करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। सेकेंड नियम क्या है कि कंडक्टर के अंदर जो पैदा ईएमएफ हुआ, ईएमएफ मतलब क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है कि करंट को फ्लो होने में हेल्प करता है, ठीक है। जो क्रिएट हुआ ईएमएफ वो क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ टर्न है, किसका, कंडक्टर पे कितना नंबर ऑफ टर्न हम लोग लपेटे हैं, क्या कॉइल उस पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो गति है उस पे, दोनों पे क्या होता है, तो वो आपका निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? तो इन्हीं सारी चीज़ों को आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है आपका, उसके बारे में लिखिए। फर्स्ट लॉ है कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखकर घुमाते हैं, बीच में रखकर घुमाते हैं या कंडक्टर को फिक्स रखकर मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं, तो दोनों स्थिति में कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है, ठीक है। ये है मेरा क्या, तो कोई पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू
फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट रूल, जो कंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर को रख के घुमाते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को रख के घुमाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, दोनों कंडीशन में आपका क्या होता है कि कंडक्टर के बीच में क्या होता है, कंडक्टर में आपका ईएमएफ पैदा हो जाता है, मतलब करंट फ्लो आपका होने लगता है। ठीक है, अब आइए सेकेंड रूल देखते हैं आपका। सेकेंड रूल देखिए, इसमें क्या किए कि रख के हम घुमाए तो मेरा कंडक्टर में क्या हुआ कि ईएमएफ मतलब करंट फ्लो होने लगा। जब ये करंट फ्लो होने लगा तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा आपका कि कितना नंबर्स ऑफ टर्न्स है, ठीक है, कितना हम लपेटे हैं किस चीज़ पे, तो आपका कंडक्टर पे, या कितना बार जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्रिएट हो रहा है, उस पर क्या होता है कि डिपेंड करता है। मतलब कि अगर कंडक्टर के जो लपेटो मतलब टर्न की संख्या है बढ़ाएंगे तो करंट मेरा क्या होगा, तो यहाँ से ज़्यादा फ्लो होगा, घटाएंगे तो कम फ्लो होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा टर्न्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा कि ज़्यादा क्रिएट होगा, और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो करंट भी क्या होगा, तो आपका ज़्यादा फ्लो होगा। समझ में आई बात? तो ये है आपका अकॉर्डिंग टू फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंड रूल। ठीक है, इसके अनुसार ये होता है। उसी चीज़ को लिखिए कि कंडक्टर के अंदर पैदा हुआ ईएमएफ, ठीक है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नहीं यहाँ लिखता है ईएमएफ निर्भर करता है किस चीज़ पे, तो नंबर ऑफ टर्न और किस चीज़ पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कंडक्टर के अंदर पैदा हुआ ईएमएफ निर्भर करता है नंबर्स ऑफ टर्न्स और मैग्नेटिक फ्लक्स पे। समझ में आ गई बात? तो ये मेरा दो नियम था किसका, तो फैराडे साहब ने दो नियम का प्रतिपादन किया था। फर्स्ट इन्होंने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख कर घुमाते हैं या फिर किसको आपका मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं, कंडक्टर को फिक्स रखते हैं, तो दोनों स्थिति में मेरा क्या होता है कि आपका कंडक्टर के अंदर ईएमएफ फ्लो होने लगता है, मतलब ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल क्या था कि जब ईएमएफ तो उत्पन्न हो गया किसके अंदर, तो कंडक्टर के अंदर, जब ईएमएफ आपका उत्पन्न हो गया तो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, किस चीज़ पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहले क्या बात निर्भर करेगा नंबर्स ऑफ टर्न, माने कितना लपेटे हैं हम लोग उसमें क्वाइल उस पर। और सेकेंड नंबर क्या है कि आपका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की, मतलब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उस पर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ये दोनों सिचुएशन में अगर क्या होता है कि बढ़ता है तो बढ़ेगा, घटेगा तो आपका घटेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या, तो नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, और क्या, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पे। ये सारी चीज़ें पे वो क्या करता है, तो आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था आपका फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के रूल। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स रूल्स के बारे में। देखिए, किसी कॉइल में अगर ईएमएफ, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, कि किसी कॉइल में करंट की दिशा या ईएमएफ को पता करना होगा ना, तो फ्लेमिंग्स रूल्स का यूज किया जाता है। समझ में आई बात? सिर्फ कॉइल के लिए फ्लेमिंग साहब यूज होते हैं। यहाँ पर नोट में पहले डाल के लिख लीजिएगा कि किसी कॉइल में
करेंट या ईएमएफ, किसी कॉइल में करेंट या ईएमएफ की दिशा पता लगाने के लिए किसी कॉइल में करंट या ईएमएफ की दिशा पता लगाने के लिए फ्लेमिंग्स रूल यूज किया जाता है। फ्लेमिंग्स रूल यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट रूल आपका क्या है? फ्लेमिंग्स का फर्स्ट रूल देखिए, इन्होंने फ्लेमिंग्स ने 2 नियम दिया था, ठीक ना। फैराडे साहब भी 2 नियम दिए थे, इनका फर्स्ट रूल था और सेकंड रूल था। फ्लेमिंग साहब आए तो फिर इन्होंने भी क्या किया कि 2 नियम का प्रतिपादन किया। कौन कौन सा? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग आपका लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पहले समझिए क्या यूज होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मान लीजिए कि ये मेरा राइट है, आपको शायद लेफ्ट दिखाई देता होगा, ये मेरा राइट हैंड है। तो राइट हैंड को क्या करते हैं कि हम इस प्रकार से खोलते हैं। यहाँ पे देखिए, राइट हैंड को हम लोग इस प्रकार से खोल दिए तो ये मेरा अंगूठा, पहले ध्यान से सुनिएगा, ये हुआ अंगूठा और ये पहली उंगली के बीच में देखिए ना स्ट्रेट कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अपने राइट हैंड को इस प्रकार खोलेंगे कि अंगूठा और पहली उंगली के बीच में क्या तो आपका 90 डिग्री का एंगल हो। तो अंगूठा जो होता है वो किस चीज़ को दर्शाएगा? अंगूठा है आपका कंडक्टर को। कंडक्टर क्या होता है कि मोशन में घूम रहा है और घूमते घूमते क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, ये पे करंट फ्लो हुआ और बीच वाले ये सारी जो उंगलियां हैं वो क्या करेंगे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड दर्शाएंगे। समझ में आई बात? ये क्या हुआ, कंडक्टर दिशा दिखाया, मोशन ऑफ कंडक्टर क्या तो अंगूठा, पहली उंगली जो है आपका क्या दर्शाएगा तो करंट का डायरेक्शन दर्शाएगा और ये बाकी जो 3 उंगली बची वो क्या आपका दर्शाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा। तो उन्होंने इसी नियम को प्रतिपादन कर दिया था। क्या? तो अगर हम किसी कंडक्टर अपने क्या करेंगे कि दाएं हाथ मतलब राइट हैंड को इस प्रकार खोलेंगे कि अंगूठा और बीच की उंगली के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो अंगूठा क्या होता है आपका कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर की गति का बोध कराएगा। पहली उंगली क्या होता है कि करंट ले जाता है और जो बचा उंगली, जो 3 उंगली बचा वो मेरा क्या होगा था आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाएगा। तो यही था आपका क्या तो आपका फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। अब चलिए सबसे पहले इसको बारे में लिखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखिए क्या होता है कि यदि हम लिख लीजिएगा, यदि हम अपने राइट हैंड को इस प्रकार खोलेंगे कि अंगूठा, एकदम बारीकी से समझिए, अंगूठा और पहली उंगली, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, यदि हम अपने राइट हैंड को इस प्रकार खोलेंगे कि अंगूठा और पहली उंगली के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, तो अंगूठा मोशन ऑफ कंडक्टर मतलब क्या, कंडक्टर के गति का बोध कराएगा, बोध कराता है और पहली उंगली करंट को दर्शाता है, दर्शाएगा
और बची तीन उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाता है। समझ में आई बात? तो ये क्या था आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड में पूछ देगा कि कंडक्टर का जो मोशन है वो किस उंगली से किससे ज्ञात होता है, तो आपका अंगूठा से। ठीक है, पहली उंगली किस चीज़ को दिखाएगा, तो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। बीच वाले उंगली जो होता है तीन को बचा हुआ वो क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाएगा। तो यहाँ से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार आपका क्या, तो अंगूठा और पहली उंगली के बीच में कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए था आपका 90 डिग्री का। समझ में आ गई बात? सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो अंगूठा है क्या दर्शाता है, तो मोशन ऑफ किसका, कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की गति को दर्शाता है। उसके बाद चलिए थर्ड नंबर में ये कैसे पूछ सकता है कि जो पहली उंगली है वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर की दिशा को दर्शाएगा पहली उंगली। फोर्थ क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा कि जो बीच का जो तीन गो उंगली बचा है वो किस चीज़ को दर्शाएगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाएगा। तो ये क्या था आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार एक बार फिर समझिए क्या होता है कि अपने राइट हैंड को इस प्रकार खोलेंगे कि अंगूठा और पहली उंगली के बीच में 90 डिग्री का सबसे पहले एंगल बना दिए। फिर अंगूठा क्या होता है कि मोशन करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर हो गया। ये जैसे मोशन किया, मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाते आपका कंडक्टर, मतलब करंट जो है इसमें पहली उंगली में दर्शाया कि करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो गया, फ्लो हुआ। और ये जो बीच वाली ये तीन उंगली है वो क्या हो गया था, आपका मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिया। ठीक है, तो ये सब था छोटा छोटा चीज़ आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के बारे में। अब चलिए मेरी बातों को ध्यान से समझिए कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक ना, सबसे पहले इसका यूज लिख लीजिएगा। यूज हम लोग जनरेटर में करते हैं, किसका, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। अब देखिए ना जनरेटर कैसे स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसी हाथ से ना स्टार्ट करते हैं, और ऊपर से क्या होता है कि चक्रण जिसको बोलते हैं घुमाने वाला, इस टाइप से हम लोग क्या किया कि ऐसे ऐसे करके स्टार्ट किए। तो कैसे स्टार्ट किए, किस हैंड से, तो राइट हैंड से। राइट हैंड क्या है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपका यूज करते हैं, किस में, तो जनरेटर में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अब हम लोग आइए देखते हैं आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के बारे में। ये क्या होता है, आप लिखिएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें भी देखिए क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट हैंड समझ गए, राइट हैंड समझ गए, तो लेफ्ट हैंड भी आपका सेम ही है। क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है कि लेफ्ट हैंड, देखिए ये अपने इनके नियम के अनुसार क्या होता है कि लेफ्ट हैंड को इस प्रकार खोले। इसमें भी क्या होता है कि अंगूठा और पहली उंगली के बीच में आपका क्या होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो अंगूठा, ध्यान से मेरे पहले बात तो सुनिएगा कि अंगूठा के साथ पहले वाली उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है, और बीच की उंगली को करंट, यहाँ से दिखा रहा है करंट की तरफ हम लोग रखते हैं, करंट की दिशा में रखते हैं। तो अंगूठा क्या होता है, वही मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है, कुछ नहीं है। राइट हैंड समझ गए क्या कि मैंने राइट हैंड को इस प्रकार खोले कि ये मेरा अंगूठा है और पहले उंगली के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, तो अंगूठा क्या होता है कि कंडक्टर के घूमने की गति को दिखाएगा, दिशा को दर्शाएगा। फर्स्ट उंगली क्या हो गया, ये वाला करंट को दिखाएगा, और ये वाला क्या हो गया, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक वैसे ही होता है, इसमें भी क्या होता है कि लेफ्ट हैंड को इस प्रकार रखेंगे कि अंगूठा और पहले उंगली के बीच में 90 डिग्री का एंगल। अंगूठा क्या होता है कि इससे मोशन ऑफ
क्या, कंडक्टर की गति को दर्शाएगा। पहली उंगली भी क्या होगा, तो आपका किस चीज़ को दर्शाएगा, तो करेंट कैरिंग, करेंट को ले जाने के लिए दर्शाएगा, ठीक है। और ये जो रेस्ट उंगली बचा, ये भी क्या होता है कि फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा। ये दोनों तकरीबन सेम होता है। कौन कौन सा, तो आपका राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। बशर्ते सिर्फ इतना हमको याद रखना है कि राइट हैंड का यूज कहाँ करते हैं और लेफ्ट हैंड का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड का यूज़ अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाया था आपको, कहाँ यूज होता है, तो आपका जनरेटर में। लेकिन लेफ्ट हैंड का यूज कहाँ होगा, तो आपका मोटर में। बस इतना ही याद रखना है। जनरेटर का ही यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, मोटर का कहूँगा कहेंगे दाब दीजिए, हो गया, बात खत्म, समझे। लिखिएगा कि इसके बारे में लिखिए कि अपने, वह जस्ट वैसे ही लिखना है, अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार खोलेंगे कि अंगूठा, ठीक है, और बीच अंगूठा और पहली उंगली के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं अंगूठा कंडक्टर की गति को, ठीक है, बीच की उंगली अंगूठा कंडक्टर की गति को, बीच की उंगली आपका किस चीज़ को दर्शाएगा, तो करंट की दिशा को, ठीक है, करंट की दिशा को। बीच की यहाँ पे मत डालिए, पहली डालिए, पहली उंगली, अंगूठा के बाद पहली उंगली होता है ना, पहली उंगली करंट की दिशा को, ठीक है, तथा बची उंगलियां किस चीज़ को दिखाएगी, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दर्शाएगी। समझ में आई बात। तो ये मेरा क्या था, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि क्या आता है कि आपका, हम अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार खोलते हैं, पहले तो खोल दीजिए, एकदम खोलें, तो अंगूठा और पहली उंगली के बीच में 90 डिग्री का एंगल हुआ। अंगूठा क्या हुआ कि कंडक्टर की गति को घूमने की दिशा को दर्शाया, ठीक है। और ये जो मेरा बीच की उंगली है, पहली उंगली है, वो करंट की दिशा को दर्शाया जाता है, ठीक है। और ये जो बचा हुआ 3 उंगली है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपका दर्शाएगा। समझें। तो इसमें कुछ था नहीं, मेन था कि एक समझना राइट हैंड रूल। अब इसका यूज लिख लीजिए। यूज कहाँ होता है, तो आपका मोटर में यूज होता है। किसका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। समझ में आई बात। तो ये सारी छोटा छोटा चीज़ें हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते चल रहे हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इंडक्शन के बारे में। मैग्नेट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करने वाला है आपका मैग्नेट। इसीलिए सबसे पहले मैग्नेट को कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक ना। लिखिएगा इंडक्शन के बारे में। ये क्या होता है आपका, इंडक्शन। देखिए इंडक्शन में क्या होता है आपका कि किसी ये क्या होता है कि एक प्रकार का गुण होता है। किसका, तो सर्किट का। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या होता है कि आपका एक प्रकार का गुण होता है जिससे कोई कंडक्टर, यह एक प्रकार का क्या है तो गुण है। इसके अनुसार देखिए क्या होता है
कि किसी सर्किट में जिसमें से क्या होता है कि कोई कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं कि रख के वो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है कि घुमाते थे कंडक्टर को फिक्स रख के, तो या फिर मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रख के। तो दोनों स्थिति में क्या होता था ना कि कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाता था, ठीक है। तो उसी जिस गुण के कारण वो ईएमएफ पैदा होता था ना, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका इंडक्शन कहते हैं। समझ में आई बात? तो इसको लिखिएगा कि किसी सर्किट का वह गुण किसी सर्किट का वह गुण, ठीक है, जिसमें कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तन हुआ तब पर भी महसूस किया, बढ़ा तब पर भी महसूस किया, ठीक है। परिवर्तन की दर लिख लीजिएगा, परिवर्तन की दर का अनुभव, परिवर्तन की दर का अनुभव करता है, ठीक है, इंडक्शन कहलाता है, ठीक है, करता है, ठीक है, जिस गुण के कारण, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसी गुण को इंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसी गुण को क्या कहा जाता है, तो आपका इंडक्शन कहा जाता है। अब चलिए, इंडक्शन जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन। फर्स्ट क्या होता है कि सेल्फ इंडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और सेकेंड आपका क्या है, तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले देखिएगा सेल्फ इंडक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको पहले बारीकी से लिखिएगा कि यहाँ लिख देते हैं पहले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन। फर्स्ट है आपका सेल्फ इंडक्शन, सेकेंड क्या होगा, तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहले देखिएगा कि सेल्फ इंडक्शन के बारे में समझिए क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन जितने भी चीज़ है ना, हम अब बार बार बोल रहे हैं कि कॉइल से रिलेटेड है। कॉइल के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, कैसे पोल्स पता करते हैं, ये सारी चीज़ मैग्नेट के अंतर्गत आता है। और इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि यदि किसी कॉइल को क्या होता है कि सिर्फ कॉइल को हम लोग क्या करते हैं कि एक कंडक्टर के पास ले जाते हैं। कॉइल को क्या करेंगे, तो कंडक्टर के पास ले जाएंगे। कैसा कंडक्टर, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि एक हम क्या किए कि कॉइल है, ये मेरा क्या समझिए कि कंडक्टर है, इसमें से क्या हो रहा है कि आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड में हम क्या करते हैं कि एक कॉइल ले जाते हैं, ठीक ना, तार ले जाते हैं। तो इसके जब भी हम करीब ले जाएंगे ना, या करीब से गुजारेंगे, तो उसमें भी क्या होता है कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये क्या होता है कि सेल्फ इंड्यूस्ड, जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है, मतलब कंडक्टर है, करंट बढ़ रहा है, इसी के अंदर क्या किए कि हम लोग क्या किए, तो तार के करीब ले जाएं। तो तार को जैसे ही ले जाएंगे करीब में, तो इस तार में भी करंट फ्लो होने लगेगा। मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड के कारण आपको क्या होता है कि करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये था आपका सेल्फ इंडक्शन। समझ में आई बात? अब चलिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए, लिखिएगा कि यदि किसी कॉइल को करंट बहने वाले कंडक्टर के पास ले जाते हैं, तो कॉइल में भी करंट सेल्फ इंडक्शन के कारण फ्लो होने लगेगा।
फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका सेल्फ इंडक्शन। इसको देखिए, इसको कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं सेल्फ इंडक्शन को। सेल्फ इंडक्शन में क्या करते हैं कि इसको एसी सप्लाई या बैटरी के साथ स्विच को जोड़कर बार बार ऑन या ऑफ करेंगे ना, तो उस सिचुएशन में मेरा क्या होता है कि सेल्फ इंडक्शन आपका क्रिएट होने लगता है। अब चलिए, ये तो समझ में आ गई कि मतलब किसी कॉइल को कंडक्टर बहने वाले कंडक्टर के करंट बहने वाले कंडक्टर के पास ले जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि सेल्फ इंडक्शन के कारण आपका करंट फ्लो होने लगता है, होने लगेगा। ठीक है, करंट फ्लो आपका होने लगा। अब मान लीजिए कि जैसे कोई भी इंसान है जो सिगरेट पीता हो, ठीक है, सिगरेट पिया तो क्या हुआ कि धुआं बाहर निकला, और उसी धुआं का क्या होता है ना कि उसी पे क्या होता है कि असर करने लगा। समझ में आई बात। मान लीजिए कि हम क्या करें कि सिगरेट पी रहे हैं, और जो सिगरेट से जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं के कारण क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य पे इफेक्ट आने लग रहा है, तो वो क्या होगा आपका सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम सिगरेट पी रहे हैं, बगल वाला आदमी बैठल है, वो धुआं बगल वाला आदमी को प्रभावित कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, इसको पहले फिगर ड्रॉ हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ क्या किए कि एक बैटरी बना दिए, ठीक ना। ठीक है, ये क्या होगा, तो बैटरी बना दी। यहाँ पे मान लीजिए कि हम एम्पियर मीटर लगा देते हैं, मेरा करंट का रेटिंग देगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, आपको 1 मिनट, यहाँ से क्या किए कि हम तार को ले जाते हैं, कॉइल को गुजारते हैं, किससे, कंडक्टर इसमें तक करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही तार को इसमें से गुजारेंगे तो क्या होगा कि इसमें से क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होने लगेगा। समझ में आई बात। मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट आपका करने लगेगा आपका इस टाइप से। तब क्या होगा, जैसे ही क्रिएट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, अरे भैया बउआ बार बार बोलते हैं आपको कि जैसे ही फ्लक्स क्रिएट होगा तो आपका उसमें क्या होगा कि करंट फ्लो होने लगेगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ क्या होता है, कभी आपका करंट को ले जाने में हेल्प करता है, तो इसमें आपका क्या होगा कि करंट आपका फ्लो होने लगेगा। समझ में आई बात। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपका सेल्फ इंडक्शन हो गया ना, अब म्यूचुअल इंडक्शन में आइए। म्यूचुअल इंडक्शन लिखिएगा सेकंड नंबर में। म्यूचुअल इंडक्शन देखिए कि मान लीजिए कि अभी थोड़ा देर पहले बोले हैं कि किसी कंडक्टर के करीब में हम कॉइल को ले जाते हैं। कैसा कंडक्टर होना चाहिए, तो उसमें से करंट फ्लो होना चाहिए। उसी के करीब में हम क्या करते हैं, कॉइल ले जाते हैं, तो देखेंगे क्या कि जो कॉइल के ले गए ना, तो कॉइल में भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, तो वो सेल्फ इंड्यूस्ड के कारण होता था। म्यूचुअल इंडक्शन में देखिए कि क्या होता है कि कंडक्टर के पास में कॉइल जो जिसमें करंट फ्लो हो जाता है, उसके पास हम क्या करते हैं कि दूसरी कॉइल को रखते हैं। किस में, मेरी बातों का ध्यान से सुनिए। कॉइल को रखते हैं, दूसरी कॉइल को भी हम लोग उसके पास में रखते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे देखिए पहले का नियम क्या बोल रहा था, कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और इसके करीब हम क्या करते हैं कि आपका कॉइल को ले जाते हैं, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ, इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा। समझ में आई बात। जब इसमें करंट फ्लो होने लगा तब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि अरे भैया मेरे तार में तो करंट आने लगा, तो एक और तार को हम ले जाते हैं इसके करीब में, तब थोड़ा देर बाद देखेंगे क्या कि इहो तार में फ्लो होने लगता है। तो ये किस कारण होता है आपका, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। ठीक है, लिखिएगा इसके बारे में कि यदि किसी बदलती हुई करंट, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट, यदि किसी अल्टरनेटिंग करंट लिख लीजिएगा, आसानी रहेगा। यदि किसी अल्टरनेटिंग करंट वाले कॉइल के पास, एसी वाले कॉइल के पास, एसी वाले कॉइल के पास दूसरी कॉइल को रखा जाए,
समझे? दूसरी कॉइल को रखा जाए तो उस स्थिति में उस स्थिति में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण करंट फ्लो होने लगता है। किस में? जो तार को ले गए थे दूसरा का तार को, उसमें करंट फ्लो होने लगता है। देखिए कैसे करंट फ्लो होगा आपका। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक तार है, उसमें से क्या होता है कि आपका इसको और करीब लाइए, इस टाइप से ये बन गया। यहाँ पे क्या करंट फ्लो हो रहा है, और एक क्या हो रहा है कि यहाँ भी जा रहा है आपका। एक सर्किट और लेते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है कि आपका करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आई बात? तो इन सारी चीज़ों में हम लोग देखेंगे कि ये तो करंट फ्लो हो रहा है, एसी करंट है इसमें, इस कॉइल में, और इस कॉइल में भी क्या आता है कि एसी करंट की फ्लो होने वाला था। इसको जब भी हम इसके करीब में लाएंगे तो क्या होगा कि देखेंगे कि इसमें भी क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो इसमें भी क्या होता है, क्या होगा, करंट फ्लो होने लगता है। समझ में आई कई बार? यहाँ पे वोल्ट मीटर